हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू की तरफ से जून 25 से टर्म एग्जाम फॉर्म को लेकर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एंड जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, एग्जाम तो आप लोग का 2 जून से स्टार्ट है, लेकिन उससे पहले आप लोग को असाइनमेंट सबमिट करना होता है। तो अगर आपको असाइनमेंट के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं या फिर आपको असाइनमेंट बनाने का टाइम नहीं है या फिर आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए हैंड रिटन असाइनमेंट का सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं, तो इन तीनों के लिए ही आप लोग एएच हेल्पलाइन टीम के व्हाट्सएप नंबर 8100323239 पे कांटेक्ट करके अपने लिए सॉल्व असाइनमेंट या फिर हैंड रिटन असाइनमेंट या फिर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए हैंड रिटन असाइनमेंट का सॉफ्ट कॉपी परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। अब हम लोग वीडियो पे वापस आते हैं। देखो, इग्नू ने जो एग्जाम फॉर्म रिलीज किया है ना, इस बार पोर्टल चेंज कर दिया गया है, तो काफी प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करना पड़ रहा है। इसलिए इग्नू ने एक अलग से डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज किया। इसमें इस नोटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बोला गया है कि इस बार जून 2025 से टर्म एग्जाम के लिए जो एग्जाम फॉर्म रिलीज किया गया है, जो लास्ट डेट रखा गया है, उसको फिर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा विदाउट एनी लेट फाइन। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हर बार इग्नू लास्ट डेट को एक्सटेंड करता है एंड स्टूडेंट इंतजार में रहते हैं कि हो सके तो लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन इस बार इग्नू ने नोटिफिकेशन में तो बोल दिया है, अब आगे क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन नोटिफिकेशन में बोल दिया है कि प्लीज नोट दैट द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सटेंडेड। ठीक है, तो आप लोग को टाइम रहते ही अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। 20 अप्रैल तक करते हो तो आप लोग को बिना कोई लेट फाइन के एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद अगर करते हो तो 1100 रुपया का लेट फाइन देना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग टाइम पे ही एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दे, क्योंकि उसके बाद से एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ में इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस बार से इग्नू ने जो एग्जाम फॉर्म का पोर्टल है वो समर्थ पोर्टल पे शिफ्ट कर दिया है एंड एग्जाम फॉर्म आप समर्थ पोर्टल से ही फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को बोला गया है कि जब भी आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करें तो उस वक्त ध्यानपूर्वक आप ये सिलेक्ट करें कि आप पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम देना चाहते हैं या सीबीटी मोड में एग्जाम देना चाहते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं, एंड उसी हिसाब से अपना एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करें। लेकिन याद रखिएगा, सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है वो सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट का कुछ प्रोग्राम के लिए ही एलिजिबल रहता है। हर एक प्रोग्राम के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितने भी ओडीएल मोड के स्टूडेंट है वो तो पेन एंड पेपर मोड में ही अपना एग्जाम देंगे। बाकी ऑनलाइन प्रोग्राम के कुछ स्टूडेंट सीबीटी मोड में भी एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक बोला गया है कि अपना मोड सेलेक्ट करने के लिए और एग्जाम सेंटर उसी हिसाब से सिलेक्ट करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताया गया है कि जो एग्जाम सेंटर है वो फिर चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अंडर एनी कंडीशन आप एग्जाम सेंटर को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए एग्जाम फॉर्म फिलअप जब आप लोग करोगे तो बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग को एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं कि इस बार दोबारा एग्जाम फॉर्म भी फिलअप अलाउ नहीं हो रहा है। जैसे प्रीवियस जो पोर्टल होता था उसमें आप 2 बार एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते थे, लेकिन इस बार वो भी अलाउ नहीं हो रहा है। तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक एग्जाम फॉर्म फिलअप करना, एक बार फिलअप कर दिया वही फाइनल हो जा रहा है। अगर आपको इशू हो तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एग्जाम सेंटर चेंज नहीं होगा, साथ ही साथ फीस एक बार पेड हो जाएगा तो फिर दोबारा रिफंड नहीं होगा। उसके साथ साथ जो पेपर एक बार आप सिलेक्ट कर लिए तो वो फिर दोबारा चेंज नहीं होगा। तो ये सारा चीज प्रीवियस जो पोर्टल था उसमें अलाउ हो जाता था, दोबारा आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करते थे तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाता था। लेकिन इस बार क्योंकि जो एग्जाम फॉर्म है वो समर्थ पोर्टल से फिलअप हो रहा है, तो समर्थ पोर्टल में ये सभी चीजें अलाउ नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जान लीजिए। उसके बाद से बोला गया है कि अगर 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पढ़ रहा है तो उसको क्लास नहीं माना जाएगा, अगर वो बैकलॉग का पेपर हो या फिर सेम ग्रुप का पेपर हो। तो अगर आपका 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पढ़ रहा है तो आपको एक पेपर का देना पड़ेगा एग्जाम और एक पेपर नेक्स्ट सेशन में देना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो इग्नू ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बताया, क्योंकि इस बार एग्जाम फॉर्म का पोर्टल चेंज किया गया है एंड क्योंकि हर बार जिस तरीके से चलते आ रहा था उसमें बहुत सारी चेंजेस की गई है, इसलिए अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एग्जाम फॉर्म फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इसको नोटिफिकेशन में ही बोल दिया गया है। एग्जाम सेंटर चेंज
अलाउ नहीं किया जाएगा। एक बार कोर्स आप जो ऑप्ट कर लिए उसको फिर दोबारा चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। एक बार आपने फीस पेमेंट कर दिया तो फिर वो रिफंड नहीं होगा इन एनी केस। और ये बात इसलिए बोला गया है क्योंकि दिसंबर 24 से टर्म एग्जाम रिजल्ट अभी पेंडिंग है, बहुत से स्टूडेंट का भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, या फिर जो भी स्टूडेंट ने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है तो उनका भी रिजल्ट पेंडिंग है। तो वैसे में उनको बोला यह जाता है कि आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दो जो भी पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है उसका, एंड बाद में अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है और आप पास हो जाते हो तो फिर उसका एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका फीस फिर रिफंड नहीं होगा। इसलिए इग्नू ने पहले ही मेंशन कर दिया है कि फीस रिफंड नहीं होगा अंडर एनी कंडीशन, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, बाकी अदर चीजें नॉर्मल है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वही चीज आप लोग को शॉर्ट में यहां पे बता दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जून 25 से टर्म एंड एग्जाम फॉर्म को लेकर, जिसके बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एज हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।